हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इससे पहले वाला जो चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था इस इलेक्ट्रिसिटी ने हीटिंग इफेक्ट दिया, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने का काम किया था। अब इसी इलेक्ट्रिसिटी से इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे इसका एक और इफेक्ट है, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है। इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बेसिक है, अगर वो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी क्या क्या काम कर सकता है। इसके अंदर हम लोगों ने एक हीटिंग इफेक्ट भी पढ़ा था उस चैप्टर के अंदर। अब इसके बारे में एक नया इफेक्ट भी है जिसे कहते हैं, जिसे है जो है मैग्नेटिक इफेक्ट। इसके लिए एक अलग चैप्टर बनाया गया है मैग्नेटिक इफेक्ट्स के ऊपर, जिसका नाम ही है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक इफेक्ट, इसके बारे में हम लोगों को अब समझना है। मैग्नेटिक इफेक्ट तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन ये प्रोड्यूस कैसे हुआ, इसके बारे में पता कैसे लगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको पता लगाने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है ऑर्स्टर्ड को, जो कि एक फिजिसिस्ट है। ऑर्स्टर्ड एक्सपेरिमेंट हम लोग कहेंगे इसे, ऑर्स्टर्ड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने पता लगाया कि इलेक्ट्रिसिटी हीटिंग इफेक्ट तो प्रोड्यूस करता है, ये तो हम लोग समझते हैं। क्या ये मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है? तो मैग्नेटिक इफेक्ट का उनको पता लगा। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले एक सर्किट तैयार कर लेते हैं, जो उन्होंने सर्किट बनाया था। उस सर्किट में उन्होंने सारे बेसिक एलिमेंट्स हम लोग लगाते हैं। एक रियोस्टेट लगाया जिससे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस मिल सके। उन्होंने एक एमीटर लगाया करंट डिटेक्शन के लिए। एक बैटरी प्लस माइनस। उसके बाद इसके अंदर हम लोगों को एक की भी लगानी होगी। अभी ये की अनप्लग्ड है, मतलब इसके अंदर हम लोगों ने की नहीं लगाई है, अनप्लग्ड है। ये जो स्विच है ये इसके अंदर अभी हम लोगों ने की नहीं लगाई है, मतलब ये अनप्लग्ड है, इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। फिर उन्होंने एक वायर लगाया। एक वायर ले लेते हैं, मान लेते हैं ये एक वायर है, और उन्होंने एक प्लेन ऑफ पेपर भी लिया। एक पेपर लिया। इस पेपर में उन्होंने देखा। अब ये पेपर उन्होंने क्यों लिया, क्योंकि इधर उन्होंने एक कंपास रखा जिससे कि उन्हें पता चले डिफ्लेक्शन के बारे में। परपेंडिकुलर रखा इस वायर को इस प्लेन ऑफ पेपर के हिसाब से। उधर हम लोगों ने एक कंपास भी रखा। इस कंपास में देखेंगे कि जो नीडल है उसका डिफ्लेक्शन होगा या नहीं। उन्होंने ये सारा सेटअप कर दिया। सेटअप करने के बाद जो कंपास रखा, उस कंपास के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी करंट नहीं जा रहा। हम लोगों ने देखा जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है तभी हीट इफेक्ट बनता है, मतलब जब करंट पास होगा तभी इफेक्ट आएगा हीटिंग का। अगर इलेक्ट्रिक करंट इधर भी आएगा तभी मैग्नेटिक इफेक्ट भी बनना चाहिए। इसलिए सबसे पहले उन्होंने जब स्विच नहीं लगा, मतलब जब की नहीं लगी थी, स्विच ऑफ था, तब उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई करंट फ्लो हो नहीं रहा, तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कंपास में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। जब उन्होंने की इसमें प्लग कर दी, की प्लग करने के बाद इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया। इलेक्ट्रिक करंट पास हो गया, इलेक्ट्रिक करंट गया। इस वायर के अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट जाएगा और यही करंट फिर वापस भी जाएगा। इस वायर के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट गया और ये जो कंपास था इसके अंदर डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो गया। मान लेते हैं ये डिफ्लेक्शन इधर दिखा रहा है, इधर डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो गया। जब ये डिफ्लेक्शन आया तब पता चला कि हाँ, इसके अंदर एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है इस वायर के अंदर, क्योंकि कंपास तभी डिफ्लेक्शन शो करता है जब मैग्नेटिक इफेक्ट होता है या कहीं मैग्नेट आसपास रखी हो, तभी डिफ्लेक्शन आएगा। कंपास की यही प्रॉपर्टी है। तो इसमें डिफ्लेक्शन आया क्योंकि इस वायर के अंदर एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया। तो इससे पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी
उन्होंने बताया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट यानी मैग्नेटिज्म दोनों इंटर रिलेटेड है, आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसलिए उस टॉपिक को उन्होंने पूरा बोला कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उन्होंने हम लोगों को बताया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे इतना तो पता चल गया इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसी बेसिस पे बहुत सारे आगे फर्दर एक्सपेरिमेंट्स होते गए और बहुत सारी नए इन्वेंशन भी हुए, जिस इन्वेंशन का हम लोगों को बहुत सारे फ़ायदे हुए। सबसे पहले इन्वेंशन के थ्रू इस एक्सपेरिमेंट के कंडक्ट होने के बाद जो इन्वेंशन नए नए हुए, क्योंकि ये ब्रांच पूरी डेवलप हो गई, इसके थ्रू बहुत सारे डिवाइसेस भी क्रिएट हो गए, जिसके अंदर आता है रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में काम करता है, रेडियो बना। इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलेगा टेलीविज़न जो है वो भी इसी से बना, क्योंकि अगर टेलीविज़न का काम यही है, इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करता है, इसके अंदर मैग्नेट भी होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो डेवलप हुआ, जब इसके बारे में और ज़्यादा फर्दर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद पता चलता गया, तो ये सारे इसके रिजल्ट बने। रेडियो भी इन्वेंशन हुआ, टेलीविज़न का इन्वेंशन हुआ, फिर ऑप्टिक फाइबर्स का भी इन्वेंशन हुआ, जिसके थ्रू आजकल इंटरनेट चलता है, ऑप्टिक फाइबर्स का भी इन्वेंशन हुआ। तो ये सारे चीज़ें जो है डेवलप होती चली गई। और ऑस्टर्ड के ऑनर पर ही, मतलब ऑस्टर्ड जो फिजिसिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, जिन्होंने पता लगाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, इसके बारे में पता लगाया। तो उन्हीं के ऑनर में एक जो यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे चैप्टर के अंदर आगे। मैग्नेटिक जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो है, उस मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है, उस यूनिट को इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्टर्ड। ऑस्टर्ड इसकी यूनिट बन गई इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर। तो ऑस्टर्ड के ही नाम पर उन्हीं के ऑनर में मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो ऑस्टर्ड दे दी गई। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की जो यूनिट है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ही हम लोगों को देखनी होती है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। अब ये सब हम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की जो यूनिट है वो ऑस्टर्ड के नाम पर ही रख दी गई। क्वेश्चन ये है एक कि अगर इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है तो क्या मैग्नेट भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है? मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी वायर के अंदर फ्लो कर रही है तो उसने मैग्नेटिक इफेक्ट दिया, तो क्या मैग्नेट भी उल्टा कर सकती है? इसका रिवर्स इफेक्ट पॉसिबल है? तो क्वेश्चन यही है, इज रिवर्स इफेक्ट इज पॉसिबल? इज़ पॉसिबल। तो क्या इसका रिवर्स इफेक्ट भी पॉसिबल है? मतलब कहना ये चाहते हैं कि क्या मैग्नेट से, मूविंग मैग्नेट इधर हम लोग बोलेंगे, मूविंग मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है? तो इसका आंसर है येस, ये भी पॉसिबल है, इसका रिवर्स इफेक्ट भी पॉसिबल है। इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा डिवाइस बना हुआ है जिसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है, इसका नाम समझेंगे, इसके बारे में भी हम लोग को चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो मूविंग मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है, और जैसे कि हम लोगों ने इधर देखा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट इफेक्ट दे रही है, मैग्नेटिक इफेक्ट दे रही है, इसी तरीके से मूविंग मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। हम लोग इधर मूविंग मैग्नेट क्यों बोल रहे हैं इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, क्यों एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर भी, एक एक्सपेरिमेंट के एक फिजिसिस्ट ने, तभी इसके बारे में पता चला कि इसका रिवर्स इफेक्ट भी पॉसिबल है। सबसे पहले बस इसके बारे में इतना ही पता था कि इलेक्ट्रिक करंट ही मैग्नेटिज्म बना रहा है, इसके रिवर्स इफेक्ट के ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था। जब इसकी डेवलपमेंट होती चली गई इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, तब जाके इसके रिवर्स इफेक्ट पर भी ध्यान दिया गया कि क्या मूविंग मैग्नेट भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है, तब जाके पता चला कि हाँ ये भी पॉसिबल है। तो इससे भी एक डिवाइस बना। अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर हम लोगों को फिर पढ़ना क्या क्या है। इसके अंदर हम लोगों को कुछ मेजर टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे कि हम लोग इसके अंदर जानने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ की जो यूनिट है वो ऑस्टर्ड दी गई, तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी इफ़ेक्ट के बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से कौन कौन से इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। हम लोग इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में भी देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होती हैं। हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या है और इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है। तो इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है इस पूरे चैप्टर के अंदर। इलेक्ट्रिक मोटर भी क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम क्या होता है, ये भी हम लोग को इधर देखना है। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोगों को मेजर टॉपिक इस चैप्टर के अंदर कवर करना है। इन सब के बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ते चले जाएंगे। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन और हम लोगों ने देख लिया ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और इसके ऊपर जो भी टॉपिक्स हमारे पास हैं वो हम लोग देखेंगे।